हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। उसमें हम अपना 4th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी यूनिट है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे हमारी हुई है। तो इसमें हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनकी चॉइस को डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर उनकी चॉइस डिपेंड करती है कि कैसा चैनल होना चाहिए, शॉर्ट चैनल होना चाहिए या लॉन्ग चैनल होना चाहिए। अगर हम इसी बेसिस पे तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ चेन ऑफ बिजनेस और इंटरमीडिएट्स थ्रू व्हिच अ गुड और सर्विस पासेस until it reaches the final buyer or the end consumer। It means एक ऐसी चैन ऑफ बिजनेस जो हमारी है, ये इंटरमीडिएट से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एंड यूजर्स तक पहुंचाते हैं। पूरी चेन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैन इंक्लूड होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवन द इंटरनेट। कि इंटरनेट को भी हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसके थ्रू भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी होती है। फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर पार्ट ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ टू वी गेट अवर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। कि हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही हमारा वो मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एंड यूजर्स तक पहुंचाते हैं। A distribution channel is the path by which all goods and services must travel to arrive at the intended consumer। कि हमारे intended consumer तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा एक मेन मीडियम है। Goods and services sometimes make their way to consumers through multiple channels, a combination of short and long। जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चैनल्स के कॉम्बिनेशन से भी हम अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। कि कुछ शॉर्ट चैनल, कुछ गुड्स के लिए शॉर्ट चैनल, कुछ के लिए लॉन्ग, या उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कि किस जगह पर हमें उन्हें अवेल करवाना है, उस बेसिस पे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को शॉर्ट या लॉन्ग तक के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर channels are broken into different forms, direct and indirect। A direct channel allows the customer to make purchase from the manufacturer, while an indirect channel allows the consumer to buy the goods from a wholesaler or retailer। कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाकर उसे खरीद लेते हैं, जो हमारे शॉर्ट चैनल के अंडर आता है। और जो हमारा लॉन्ग चैनल है, इनडायरेक्ट चैनल जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमें मैन्युफैक्चरर से हम डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, या दूसरे पर्सन हैं जिनसे हम अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कंज्यूमर खरीदता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। कौन कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केट। इंटरमीडिएट्स परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ एलिमिनेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू। कि जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस को रिड्यूस करते हैं, कि जो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है वो एंड यूजर तक पहुंच जाए, ताकि वो उसे फाइनली कंज्यूम कर सके और मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट मिल सके। अगर ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, अगर कस्टमर हमारा बहुत दूर है, वो इजीली नहीं अप्रोच कर सकता मैन्युफैक्चरर को, तो हम इंटरमीडिएट्स की हेल्प लेते हैं, जैसे हमारे होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, छोटे मर्चेंट्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को, जो मैन्युफैक्चरर है, अपने प्रोडक्ट को एंड यूजर्स तक पहुंचाते हैं। There is no standardized level which proves that distance between the two is eliminated. Based on the necessity, the type of one or more intermediaries could be taken, and even this is possible that there happens no intermediary। कि हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई इंटरमीडिएरी ना हो, जो हमारे शॉर्ट चैनल्स होते हैं, कि कंज्यूमर डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरर से ले लेता है, और कुछ में 1 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, मतलब कुछ कितने भी हो सकते हैं। डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए थे आगे हमने। When the manufacturer, instead of selling the goods to the intermediary, sells it directly to the consumer, then this is known as zero level channel। कि जीरो हमारा लेवल चैनल है, इसके अंदर जो डायरेक्टली हम अपने गुड्स को सेल आउट कर देते हैं। रिटेल आउटलेट्स, मेल ऑर्डर सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग एंड सेलिंग, इसके अंदर हमारी चीजें आती हैं। जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को जीरो लेवल इसलिए है क्योंकि उनके बाद उन्होंने आगे किसी और को डिलीवर नहीं करना, वही कस्टमर्स को दे देंगे। फिर हमारा इनडायरेक्ट चैनल से अंदर आएगा। When a manufacturer gets the help of one or more middlemen to move goods from the production place to the place of consumption। जीरो लेवल में फॉर एग्जांपल मेरी किसी चीज की
है, मैंने साथ में अपना रिटेल आउटलेट भी खोल दिया उसी चीज का, तो मैं क्या है मैन्युफैक्चर करके अपने रिटेल आउटलेट में वहां पे पास आउट कर रही हूँ और वहां से कंज्यूमर खरीद रहा है। तो इसमें मैंने किसी और पर्सन को आगे सेल आउट नहीं की, मैं अपने प्रोडक्ट को आगे बेच रही हूँ अपने आप। तो ये हमारा एक जीरो लेवल चैनल है, मैंने किसी और को उसमें अपॉइंट नहीं किया है, होलसेलर्स को नहीं दिया है, किसी और पर्सन को नहीं दिया है। तो इस तरीके से डायरेक्टली सेल आउट होता है या डीलिंग में होता है। और इनडायरेक्ट चैनल्स में हमारे जो है मिडिल मैन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती है गुड्स। इसमें हमारे 3 लेवल ऑफ चैनल्स होते हैं। इनडायरेक्ट में 1 लेवल हो सकता है, 2 लेवल या 3 लेवल। 1 लेवल में क्या होता है, इन दिस मेथड एन इंटरमीडिएट इज यूज्ड वेयर मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड डायरेक्टली टू द रिटेलर इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू द एजेंट्स और होलसेलर्स। इसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है डायरेक्टली रिटेलर्स को सेल आउट कर रहा है, वो होलसेलर्स को या जो हमारे एजेंट्स है, सेल्स एजेंट्स जो होते हैं उन्हें नहीं कहता है बीच में सेल करने के लिए, और डायरेक्टली रिटेलर्स के साथ कांटेक्ट में है और रिटेलर्स आगे कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। मींस बीच में कितने पर्सन है, सिर्फ एक है रिटेलर हमारा, तो ये हमारा 1 लेवल चैनल होता है। उसके बाद हमारा 2 लेवल चैनल में क्या होगा कि इन दिस मेथड अ मैन्युफैक्चरर सेल्स द मटेरियल टू अ होलसेलर, द होलसेलर टू द रिटेलर एंड देन द रिटेलर टू कंज्यूमर। इस तरीके से 2 पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं, होलसेलर और रिटेलर। 2 पर्सन बीच में 2 इंटरमीडिएरीज यूज हो गए हैं, तो ये हमारा 2 लेवल चैनल होता है। जिससे हियर द होलसेल after purchasing the material in large quantity from the manufacturer sells it in small quantity to the retailer। कि जो लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर खरीदते हैं, रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में दे देता है, उसके बाद वो और स्मॉल क्वांटिटीज में, सिंगल क्वांटिटीज में हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें प्रोवाइड होती है। जैसे सॉल्ट, सिगरेट, शुगर, घी, सोप, टी, ये सारी चीजें हमारी जो है ये जो होलसेलर्स बल्क में खरीद कर आगे रिटेलर्स को देते हैं, रिटेलर्स आगे कंज्यूमर्स को जितना भी उन्हें क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी प्रोवाइड कर देते हैं। फिर 3 लेवल चैनल हमारा आया है। अंडर दिस 1 मोर लेवल इज एडेड टू द 2 लेवल चैनल इन द फॉर्म ऑफ एजेंट। इसमें हमारे एजेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे ये 3 लेवल बन जाता है। हमारे 3 कौन से यूज हुए इसमें, हमारे होलसेलर आए, एजेंट्स आए और रिटेलर्स आए। सेल्स एजेंट जो घर घर जाकर प्रोवाइड करते हैं या उन्होंने अपने ही एक अलग जो एजेंसी ले लेते हैं। जैसे आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी कि लोगों ने एजेंसी ली हुई है किसी प्रोडक्ट की, तो आप वहां से भी डायरेक्टली खरीद लेते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं कई बार वो भी एजेंसी डलवा देते हैं किसी पर्सन को कि हमारे मतलब हमारी जगह पे तुम इस चीज को सेल आउट कर सकते हो। एंड एजेंट facilitates to reduce the distance between the manufacturer and wholesaler. Some big companies who can't direct contact the wholesaler, they take the help of agents. Such companies appoint the agents in every region and sell the material to them. कि वो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एजेंट्स को सेल आउट कर देते हैं, फिर एजेंट से होलसेलर अपने आप खरीदता है और वो आगे रिटेलर्स को सेल आउट करते हैं। तो ये हमारे 3 लेवल जो हमारे इसके अंदर चैनल्स आ रहे हैं। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स कर रहे हैं। इसके अंदर डायरेक्ट में हमारा 0 लेवल चैनल होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली सेल आउट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को, और जो बाद में इनडायरेक्ट है उसके अंदर 3 लेवल होते हैं, 1, 2 और 3। 1 में अकेला रिटेलर, 2 में होलसेलर और रिटेलर, और 3 में हमारा एजेंट भी इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेलर एंड होलसेलर। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, रिटेलर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है। फिर भी हम एक बार इसे फिर से ब्रीफ में कर रहे हैं थोड़ा सा। रिटेलर इज वन हू रिटेल्स द आइटम व्हिच मींस ही सेल्स डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर। ये मींस जो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट में होता है उसे सेल आउट करता है, ही इज कॉल्ड द रिटेलर। रिटेलर इज द वन हू इज इन्वॉल्वड इन B2C सेल्स, मीनिंग बिजनेस टू कस्टमर सेल्स। ये जो हमारे होलसेलर होते हैं वो B2B है, बिजनेस से बिजनेस में ही जा रहा है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर भी B2B हमारे सेल्स के अंदर आता है, लेकिन जो रिटेलर्स का प्रोसेस होता है वो B2C में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस टू कस्टमर जा रहा है। होलसेलर्स जो हमारे होते हैं वो B2B भी हो सकते हैं, B2C भी हो सकते हैं, मींस B2B बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं अगर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं हमारे वो B2C कैटेगरी में ही आते हैं, जिसमें हमारा बिजनेस से डायरेक्टली कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है। The retailer himself buys product from wholesalers and its distributors. If it is electronic good, mostly like a retailer will buy from a distributor because the distributor visit his place to sell the item. अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड है तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनके थ्रू ही एक रिटेलर खरीदता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स की जगह जगह पे जाकर अपने प्रोडक्ट के अपने डिवाइस के बारे में लोगों को बताते हैं, उनकी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। If a wholesaler wants to sell
food items, then it is likely that the wholesaler visits a wholesaler and buys the products in wholesale. कि अगर किसी कोई फूड आइटम डिलीवर करनी है तो वो होलसेल में जाकर ले आएगा और उसके बाद उसे रिटेलिंग में मींस छोटे कम क्वांटिटीज में जितने रिक्वायर्ड है किसी कस्टमर को उतने में वो सेल आउट करेगा. This is because a single wholesaler generally deals in a limited number of goods and he has huge quantity of those goods. जो होलसेलर्स होते हैं उनके पास सेम ही चीज के बहुत सारी क्वांटिटी होती है और लेकिन जो रिटेलर होते हैं वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर चीज की ले आते हैं जिससे कस्टमर को हमारे बहुत आसानी होती है कि वो एक जगह पर जाकर उसको जितनी जितनी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो जाकर खरीद सकता है. A retailer might stock only limited number of each item. So if you got to a stationery store, you will see only 50 units of the same kind being stocked. कि सिर्फ 50 रखी होंगी, ज्यादा 100 रखी होंगी, लेकिन होलसेलर के पास जाकर आप 1000, 5000 जितनी आपको चाहिए आप वहां से वो स्टेशनरी के आइटम परचेज कर पाओगे क्योंकि वो होलसेलिंग में डील करता है. अब होलसेलर क्या है इसके अंदर? The best example of wholesaler is a local cement guy or the local vegetable market. जो हमारे लोकल वेजिटेबल मार्केट होते हैं वहाँ पे हमारे होलसेलर होते हैं जिनके पास हमें जितनी क्वांटिटी में चीज जाकर लेनी है हम ले सकते हैं. जो हमारा ये लोकल सीमेंट एजेंट जो होता है गाय या जो एजेंसी होती है प्रॉपरली वहाँ पे हमारे बल्क में चीजें होती हैं. हमें उतनी नहीं चाहिए होती है, हमें जितनी चाहिए होती है हम जाकर जो उनके स्मॉल आउटलेट्स होते हैं वहां से जाकर परचेज करके आते हैं. You might notice from time to time various wholesale markets where a huge business is done from a small shop. The wholesalers generally operate from a small shop, but they will have a huge warehouse nearby from where they supply the material. जो wholesalers होते हैं वो डायरेक्टली शॉप पर स्मॉल शॉप पे बैठे होते हैं लेकिन जब जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है जो अपने वो वेयरहाउस या गोडाउन जो होता है वहां से जाकर ले आते हैं आपको डिलीवर करने के लिए. उनके पास वो सारी स्टोरेज में जाता है सामान, वो डायरेक्टली ओपन ही रखते हैं. जैसे रिटेलर के पास एक शॉप है उसमें अंदर सारा सामान होता है लेकिन जो होलसेलर होते हैं उनका एक अलग से वेयरहाउस या गोडाउन होता है जहां पर वो अपनी सारी बल्क में क्वांटिटीज रखते हैं. उसके बाद सैंपल्स या कुछ पीसेस को अपने मेन शॉप में रखते हैं. Because wholesalers sell material in huge bulk or the material which they sell in demand, these wholesalers do not move from shop and they sell most of their products from their own shop. कि वो एक शॉप से दूसरी जगह पर न जाकर वो एक ही जगह पर अपनी शॉप पे बैठे बैठे अपने सारे सामान को बेच देते हैं. A wholesaler may buy direct from the company or he might buy from another distributor. If you look at the ice cream market, there is a C&F involved who stock the ice cream in bulk and other ice cream vendors will buy from him or the distributor arrange transportation from the wholesaler to the retailers. इसमें अगर हम आइसक्रीम मार्केट की बात करें तो एक प्रॉपर कन्फेक्शनरी होती है जहां पर आइसक्रीम प्रोड्यूस की जाती है. वहां से वो डिफरेंट रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं. जैसे क्रीम बेल है हमारे वाडीलाल की है और भी बहुत सारी कंपनीज है आइसक्रीम्स की. तो वहां से क्या होता है एक जगह पर एक मेन जो होलसेलर होता है वो बल्क में आइसक्रीम को प्रोड्यूस करता है और जो डिफरेंट रिटेलर्स हैं या वेंडर्स जो होते हैं जो साइकिल्स पे आपने देखा होगा या अलग उनकी अलग तरीके की होती है वहां पे उससे लेकर जाकर वो सेल आउट करते हैं आइसक्रीम्स को. तो इस तरीके से वो उन्हें रिटेल में देते हैं, उन्हें होलसेल में बस क्वांटिटी को प्रोवाइड करते हैं. अब हमारा इसके अंदर है सीमेंट होलसेलर. एक एग्जांपल दी हुई है. सीमेंट होलसेलर जनरली सेल्स इन बल्क टू द लोकल डेवलपर्स हु आर इरेक्टिंग बिल्डिंग्स. However, we may sell small items to a shop to local laborers, plumbers who need small work to be done with cement. It means जो होलसेलर जो हमारा सीमेंट फैक्ट्री का होता है वो बल्क में देते हैं. जिन्होंने बिल्डिंग्स मेंटेन करनी होती है, घर बनाने होते हैं, वो बड़े बड़े कट्टे लेकर आते हैं, सामान बहुत सारा बल्क क्वांटिटी में लेकर आते हैं. लेकिन वो उन्हें भी सप्लाई करते हैं जिन्हें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए. जो हमारे घर में प्लम्बर्स आते हैं या कोई छोटे मोटे काम करने के लिए लेबर्स आते हैं, उन्हें छोटे काम के लिए थोड़ा सा चाहिए होता है तो उन्हें वो कम भी प्रोवाइड कर देते हैं. मीन्स ये नहीं कि होलसेलर ने ज्यादा ही अमाउंट में वो देते हैं, वो कम क्वांटिटी में भी प्रोवाइड करते हैं. A distributor cannot do the business because he is obstructing the sale of retailer to whom the distributor is selling. एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वरना वो रिटेलर्स की सेल को कम कर देगा, रिटेलर को जो प्रॉफिट होना होगा उसे रोक देगा. इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर का काम है सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर बिजनेसेस में ही डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता.
उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ है रिटेलर और होलसेलर में। ये आपको आसानी से इसमें हमने इस तरीके से किया हुआ है कॉलम्स में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। रिटेलर का क्या है, रिटेलर बाइज फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल गुड्स टू द कंज्यूमर्स। वो होलसेलर से खरीदता है, कंज्यूमर्स को सेल आउट करता है, और होलसेलर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर्स को सेल आउट करता है। रिटेलर्स यूजुअली सेल फॉर कैश, जो रिटेलर्स होते हैं कैश पेमेंट ही लेते हैं, कैश में ही गुड्स को सेल आउट करते हैं। और जो होलसेलर्स होते हैं ऑन क्रेडिट रिटेलर्स को देते हैं, वो प्रॉपर पूरे के पूरे अमाउंट पहले नहीं लेते हैं, वो कुछ अमाउंट लेते हैं और बाकी क्रेडिट पे देते हैं। दे डील इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स, जो रिटेलर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स में करते हैं, लेकिन होलसेलर्स होते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, कि उसी प्रोडक्ट की, उसी ब्रांड की, उसी ही तरीके की चीजें उनके पर मिलती है बल्क में। They buy in small quantities, they buy in bulk quantities. जो रिटेलर्स होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदते हैं, होलसेलर बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। और जो रिटेलर्स हैं फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल स्मॉल क्वांटिटीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, कि जो रिटेलर्स होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर से खरीदते हैं और उससे भी स्मॉल क्वांटिटी में आगे कंज्यूमर्स को सेल आउट कर देते हैं। और जो होलसेलर है दे बाय इन बल्क क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स। बल्क क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरर से लेके उससे कम क्वांटिटी में जो रिटेलर्स हैं उन्हें सेल आउट कर देते हैं, रिटेलर्स उससे भी कम क्वांटिटी में आगे कस्टमर्स। रिटेलर्स यूजुअली सेल एट देयर शॉप्स, दे प्रोवाइड डोर डिलीवरी ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। होलसेलर्स ऑलवेज डिलीवर गुड्स एट द डोरस्टेप ऑफ द रिटेलर्स। आपने कभी देखा है कि रिटेलर्स जो है इतना इतना सामान लाकर खुद लेके आ रहे हैं होलसेलर से? नहीं, होलसेलर जो रिटेलर्स की शॉप पे डायरेक्टली अपना पूरा ऑटो टेम्पो जो भी जिसके थ्रू भी उसने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपने प्रोडक्ट को, ट्रांसपोर्ट जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज कर होता है उसके थ्रू वो डिलीवरी जाकर देकर आता है। लेकिन जो हमारा रिटेलर होता है वो ओनली रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पर ही जाता है उसके घर पे डिलीवर करने, वरना कस्टमर खुद ही अपना सामान खुद लेकर जाता है। रिटेलर नीड्स अ शॉप और अ शोरूम टू सेल। रिटेलर को शॉप या शोरूम पूरा चाहिए होता है सेल करने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स होती है। अ होलसेलर नीड्स मेनली अ गोडाउन टू स्टॉक द गुड्स ही हैंडल्स। होलसेलर के पास अगर शॉप ना भी हो, अकेले को गोडाउन में सिर्फ स्टॉक करने के लिए उसे वो रिक्वायर्ड होता है। A retailer usually sell at a particular place. Sometimes he may have branches in other places. जो रिटेलर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे भी सेल करता है, लेकिन उसकी ब्रांचेस भी हो सकती है। होलसेलर गोज टू डिफरेंट प्लेसेस टू सप्लाई, वो डिफरेंट जगह पर भी जा सकता है। कि अगर किसी की किसी चीज की एजेंसी है या होलसेल में कहीं वो मेज में डील कर रहा है तो वो मोदी नगर दिल्ली कहीं पर भी जाकर उसकी सप्लाई करवा सकता है। लेकिन जो रिटेलर है उसकी ब्रांचेस मिनट में ही हो सकती है किसी और जगह पे, तो वो आसपास के लोगों को ही स्मॉल क्वांटिटी में सप्लाई कर पाएगा, बल्क में उसे होलसेलर से ही खरीदना पड़ता है। A retailer usually provides shopping comforts mainly to attract customers. जो shopping comforts है रिटेलर वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही प्रोवाइड करता है। Wholesalers need not provide shopping comforts like luxurious interiors, provisions of air conditioned trolleys. ये होलसेलर्स को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपना शोरूम बहुत अच्छे तरीके से वेल फर्निश्ड बनाए, एयर कंडीशनर वहाँ पे लगाए, और भी अलग अलग तरीके की जो हम देखते हैं शोरूम्स में जाकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। होलसेलर को ये नीड नहीं है, लेकिन एक रिटेलर को ये नीड होती है ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, ताकि लोग बाहर से ही देखकर अपने आप को उस जगह पर जाएं और देखें कि मतलब बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर भी अच्छा सामान मिल रहा हो। As a retailer deals in variety of goods, he need not influence buyers. He can let the buyer choose at any brand of the product that they likes. इसमें रिटेलर के पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसे कन्विंस करने की जरूरत होती है कि नहीं तुम यही प्रोडक्ट खरीदो। वो जिसे कस्टमर को जो खरीदना है वो उसे अलाउ करता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम अपनी पसंद से वो चीज खरीद सकते हो। लेकिन जो हमारा होलसेलर होता है वो स्पेशलिस्ट होता है एक प्रोडक्ट का, तो वो मतलब उसे कन्विंस करना रिटेलर्स को बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा है, हमारी जगह से ही खरीदो, मैं आपको इतना प्राइस प्रोवाइड करूंगा। The retailers normally do not allow any discount to customers. Some of them may offer cash discount to bulk buyers. Sometimes they may offer seasonal discounts. जो रिटेलर्स होते हैं वो ज्यादा डिस्काउंट ऑफर नहीं करते हैं, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा परचेज की होगी इसमें तो कैश डिस्काउंट दे देते हैं, या कुछ सीजनल डिस्काउंट जैसे दिवाली ऑफर निकाल दिया, नवरात्र ऑफर निकाल दिया, मतलब इस तरीके से वो सीजनल डिस्काउंट दे देते हैं, कोई फेस्टिवल डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन जो होलसेलर्स होते हैं हमारे, एज पर द कस्टम ऑफ द ट्रेड, होलसेलर्स अलाउ द रिटेलर्स ट्रेड डिस्काउंट ईच टाइम द रिटेलर्स बाय। जो होलसेलर्स को ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ता है जो भी रिटेलर्स उनसे
तो दैट्स वाई जो हमारे मेन पॉइंट्स है डिफरेंसेस के, जो हमारे होलसेलर हैं और जो हमारे रिटेलर्स हैं, इन दोनों के डिफरेंस है। अगर आपको आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अगर कोई टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें, या अपनी कोई भी क्वेरी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसमें जरूर पूछो। तो अपनी वीडियोस अब अपनी पूरी देखिए ताकि आपको सारा कंटेंट समझ में आ सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।